दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते होर्मुज़ की लहरों पर इस वक्त जो मंजर है उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। अमेरिका ने भारत को धमकी देने के 24 घंटे के अंदर अंदर अपने सबसे बड़े विशालकाय युद्धपोत को भारत की तरफ रवाना कर दिया है। क्या ये अमेरिका का इस वक्त भारत के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है? और इस पूरे घटनाक्रम के चलते भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरी दुनिया को सन्य कर दिया है। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले से धड़क रहा है, दूसरी तरफ भारत के इस एक्शन के बाद अमेरिका और भारत के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की तरफ से दी गई हिदायत को नजरअंदाज करते हुए इस वक्त जो कदम उठाया गया है उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को खतरे में डाल दिया है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बीच वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक हलचल इतनी तेज हो चुकी है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से विशेष राजदूत को भारत भेजा गया है अमेरिका की, ताकि इस बढ़ते तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। लेकिन मामला अब हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी फिफ्थ फ्लीट के साथ साथ अपने सबसे ताकतवर युद्धपोत को इस वक्त भारत की तरफ रवाना कर दिया गया है। चाबहार और स्टेट बहाइटेट ऑफ हॉर्मुज़ मैथी कोशिशों के बीच कई युद्धपोतों को स्थिति से आगे बढ़ाया गया है। एक तरफ वो महाशक्ति है जिसने दशकों तक समंदर पर राज किया है, अमेरिकी नौसेना, जो ईरान के मोर्चे से अचानक पीछे तो हटी लेकिन उसकी नीयत में खोट साफ नजर आ रहा है। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने एक ऐसी बिसात बिछाई थी जिसमें उन्हें लगा कि वह हिंद महासागर के रक्षक को घेर लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना उस फौलाद से होने वाला है जिसे दुनिया आईएएस विक्रांत के नाम से जानती है। खबरें यह नहीं है कि अमेरिका पीछे हट रहा है, खबर यह है कि पीछे हटते हटते अमेरिकी जहाजों ने हॉर्मुज़ के पास खड़े हमारे विक्रांत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। समंदर की खामोशी को चीरते हुए अमेरिकी सिग्नल्स ने जब हमारे दायरे को चुनौती दी तो उन्हें लगा था कि भारतीय नौसेना रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएगी, लेकिन यह 2026 का नया भारत है। हॉर्मुज़ की इन तंग गलियों और अरब सागर की हर लहर से हमारे नौसैनिक वैसे ही वाकिफ हैं जैसे कोई अपने घर के आंगन से होता है। कहा जा रहा है कि शुरुआत भारत की तरफ से एक ऐसी रणनीतिक चाल से हुई थी जिसने अमेरिकी ईगो को चोट पहुंचाई और उसी का बदला लेने के लिए महाशक्ति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। हॉर्मुज़ के मुहाने पर फंसा अमेरिकी बेड़ा अब उस चक्रव्यूह में है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। आज की रिपोर्ट उन पलों का पर्दाफाश करेगी, कैसे हमारे जांबाज सपूतों ने समंदर के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज गर्व और शौर्य की एक ऐसी गाथा आपके सामने आने वाली है जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। दुनिया की नजरें उस वक्त हैरान रह गईं जब पेंटागन से एक गुप्त आदेश जारी हुआ। ईरान के साथ महीनों से चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अचानक अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोतों को पीछे हटने का इशारा कर दिया। पूरी दुनिया को लगा कि शायद वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने घुटने टेक दिए हैं या वो किसी बड़ी कूटनीतिक हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अमेरिका ईरान के मोर्चे से पीछे हटकर असल में हॉर्मुज़ के उस मुहाने पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था जहां से दुनिया का 30% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अमेरिका की इस चाल के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था। आईएएस विक्रांत भारत की समुद्री शक्ति का वो गौरव जो उस वक्त हॉर्मुज़ और अरब सागर के बीचों बीच किसी चट्टान की तरह खड़ा था। खबरों की माने तो जब अमेरिकी बेड़ा ईरान के तट से पीछे हट रहा था तब भारतीय नौसेना के कमांडरों ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने अमेरिकी नौसैनिकों के ईगो पर सीधी चोट की। भारतीय युद्धपोतों ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में रहते हुए भी एक ऐसी पोजीशनिंग ली जिससे अमेरिकी बेड़े का रास्ता और भी संग्रह हो गया। इसे नौसैनिक भाषा में रणनीतिक उकसावा कहा जा सकता है, लेकिन भारत का मकसद सिर्फ अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा करना था। अमेरिका जिसे समुद्रों का अजय राजा होने का घमंड था, उससे यह नागवार गुजरा। अमेरिकी कमांडरों को लगा कि शायद वह विक्रांत को घेरकर भारतीय नौसेना को डरा देंगे और उसे वहां से हटने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने अपने 7वें बेड़े के कुछ बड़े जहाजों को विक्रांत की ओर मोड़ा और एक खतरनाक घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वह जिस अरब सागर और हॉर्मुज़ में भारत को चुनौती दे रहे हैं, वहां की हर लहर और हर गहराई भारतीय नौसेना की मुट्ठी में है। अमेरिकी नौसेना को लगा था कि विक्रांत अकेला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आईएनएस विक्रांत के नीचे और आसपास हमारी साइलेंट किलर पनडुब्बियां और स्वदेशी विध्वंसक जहाज पहले से ही घात लगाए बैठे हैं।
अब मंजर यह था कि जो अमेरिका घेरने आया था वह खुद एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसकी कल्पना उसने अपने सबसे डरावने सिमुलेशन में भी नहीं की थी। होर्मुज के संकरे पानी में हवा का रुख अचानक बदल चुका था। अमेरिकी नौसेना जो ईरान के तटों से पीछे हट रही थी, उसने अचानक अपनी दिशा बदली और अपने 3 सबसे खतरनाक जहाजों को आईएएस विक्रांत के बेहद करीब तैनात कर दिया। अमेरिकी कमांडरों को लगा कि वह अपनी विशाल संख्या और स्टील तकनीक से भारतीय नौसेना पर दबाव बना लेंगे। उनका इरादा था विक्रांत को घेरो, उससे डराओ और यह साबित करो कि इस इलाके का बॉस आज भी वॉशिंगटन ही है। लेकिन यहां अमेरिका से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझ लिया। जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने विक्रांत के बफर जोन को तोड़ने की कोशिश की, विक्रांत के कमांडर ने एक ऐसा रेडियो सिग्नल भेजा जिसने पेंटागन तक के होश उड़ा दिए। यह सिग्नल चेतावनी नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की गूंज थी। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों ने अमेरिकी बेड़े को उनके ही अंदाज में जवाब देना शुरू किया। इसे आप टेक्निकल टीजिंग कह सकते हैं, जहां भारत ने अपने अत्याधुनिक स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करके अमेरिकी जहाजों के कम्युनिकेशन सिस्टम को कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया। जब अमेरिकी नौसेना ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से जो जवाब मिला उसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे किससे टकरा रहे हैं। भारतीय नौसैनिकों ने साफ कर दिया कि होर्मुज और अरब सागर का यह इलाका भारत का अपना बैकयार्ड है। यहाँ की हर चट्टान, हर लहर और हर गहराई को हमारे सपूत वैसे ही जानते हैं जैसे वे अपनी हथेली को जानते हों। अमेरिकी बेड़े को लगा था कि वे विक्रांत को घेर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद एक डिजिटल चक्रव्यूह में फंस चुके थे। विक्रांत के साथ चल रहे भारतीय स्टील फ्रिगेट्स ने समुद्र के नीचे से ऐसी पोजीशन ले ली थी कि अमेरिकी जहाजों के लिए आगे बढ़ना तो दूर, पीछे हटना भी अब उनकी अपनी मर्जी पर नहीं था। अब स्थिति यह थी कि जो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने आया था, उसे अब विक्रांत से लोहा लेने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि 2026 की भारतीय नौसेना के पास सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि वह तकनीक भी है जो दुनिया के किसी भी सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भारत के बनाए हुए एक विमान वाहक पोत के सामने अपने हाथ पांव फूलते हुए देखेगी? यह दृश्य चिंताजनक भी है और हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला भी। लेकिन याद रखिए, यह केवल जहाजों का जमावड़ा नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान का महासंग्राम है। आज जब अमेरिका जैसे देश हमारी समुद्री सीमा के पास अपनी बिसात बिछा रहे हैं और हमारे विक्रांत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो आज हर भारतीय नौसैनिक की आंखों में है? वह जोश, वह ताकत और वह अटल इरादा जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकना नहीं जानता। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह समुद्री शक्ति किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वह गूंज चाहिए जिससे दुनिया को पता चल जाए कि भारतीय जनता अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और हाँ, अगर आप भी उन देशभक्तों में से हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही हर अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बेनकाब होते देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, हर उस भारतीय की आवाज है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। अब वापस लौटते हैं होर्मुज की उस तपती लहरों पर जहां अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अमेरिकी नौसेना को लगा था कि विक्रांत अकेला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे अरब सागर की गोद में युद्ध का खेल खेल रहे हैं। यह इलाका भारतीय नौसेना के लिए किसी होम ग्राउंड जैसा है। होर्मुज से लेकर चाबहार तक की हर समुद्री गुफा और हर गहराई का डाटा हमारे पास है। जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने घेरा कड़ा करने की कोशिश की, भारतीय नौसैनिकों ने अपनी उस गुप्त रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। विक्रांत के रडार्स ने अमेरिकी सिग्नल्स को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उन्हें डिकोड करके उनके ही सिस्टम में लूप पैदा कर दिया। अमेरिकी कमांडरों के बीच अफरा तफरी मच गई क्योंकि उनके स्क्रीन पर एक साथ सैकड़ों घोस्ट टारगेट्स दिखाई देने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली विक्रांत कहाँ है और भारत के अन्य युद्धपोत कहां से उन पर निशाना साध रहे हैं। लोहा लेना तो दूर, अब अमेरिकी नौसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे बिना किसी टकराव के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें।
भारतीय नौसैनिकों ने साबित कर दिया कि तकनीकी श्रेष्ठता केवल अमेरिका के पास नहीं है। हमारे सपूतों ने समंदर के बीचों बीच वो कर दी है, तो तकनीकी सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कर दी। आज बाढ़ देश रहा था। देश कर दिया के सामने लगातार 10 अमेरिका कर दी थी। 2007 तरदार देश कर दिया दिखाया, जिसने वॉशिंगटन के वॉर रूम की रणनीतियों को पुराना साबित कर दिया। अब पछतावा सिर्फ अमेरिकी नौसेना को नहीं, बल्कि उनके कूटनीतिकारों को भी हो रहा था, जिन्होंने भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की भूल की थी। हॉर्मोज के मुहाने पर तनाव अपने चरम पर था। अमेरिकी नौसेना के जहाज जो कुछ देर पहले आईएएस विक्रांत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद को एक ऐसी स्थिति में पा रहे थे जहां उनके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। भारतीय नौसेना के कमांडरों ने यहां अपनी उस रणनीति का प्रदर्शन किया जिसे डिनायल ऑफ एक्सेस कहा जाता है। विक्रांत के साथ तैनात हमारे स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने अपने वेपन सिस्टम को एक्टिव मोड पर डाल दिया। यह कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक साइलेंट मैसेज था। अगर आपने लक्ष्मण रेखा लांघी तो अंजाम के जिम्मेदार और पाप होंगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब भारतीय नौसेना ने अपनी अंडर वाटर ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिकी सोनार सिस्टम पर अचानक कुछ ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने उनके कमांडरों के माथे पर पसीना ला दिया। विक्रांत के ठीक नीचे बेड़े के पिछले हिस्से में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियां खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुकी थी। अमेरिकी भेड़े को अब समझ आया कि वे सिर्फ विक्रांत से नहीं भिड़ रहे, बल्कि वे एक ऐसे अदृश्य जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का हर रास्ता भारत ने पहले ही बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों ने यहां एक ऐसा कूटनीतिक चमत्कार किया जो इतिहास में कम ही देखा गया है। जब अमेरिकी जहाजों ने घेरा नहीं हटाया तो भारत ने अपनी उस पुरानी और गहरी दोस्ती का पत्ता फेंका जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। भारतीय रेडार्स पर अचानक कुछ ऐसे सिग्नेचर उभरे जो रूसी नौसेना के थे। ओमान की खाड़ी के पास रूसी बेड़े की हरकत ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि अगर होर्मुज में भारत को चुनौती दी गई तो यह मामला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा। पेंटागन के वॉर रूम में अब खतरे की घंटियां बज रही थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत ने उन्हें उनकी ही पिच पर मात दे दी है। अरब सागर और होर्मुज की जियोग्राफी भारत के पक्ष में थी और ऊपर से भारत की तकनीकी श्रेष्ठता ने अमेरिकी घमंड को चकनाचूर कर दिया था। पछतावे और हार के साथ अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाजों को डी एस्केलेशन का आदेश दिया। जो घेराव विक्रांत को डराने के लिए किया गया था, वह अब खुद अमेरिकी नौसेना के लिए एक सबक बन चुका था। विक्रांत ने साबित कर दिया था कि यह सिर्फ लोहा और स्टील का एक जहाज नहीं है, बल्कि यह एक 10,040 करोड़ भारतीयों के उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो किसी भी आंधी से टकराने का दम रखता है। होर्मुज की तपती लहरों पर जो हुआ वह सिर्फ जहाजों की भिड़ंत नहीं थी, वह दुनिया के दो सबसे आधुनिक सैन्य दिमागों की जंग थी। अमेरिकी नौसेना को हमेशा से अपनी एजेस और स्टील तकनीक पर नाज रहा है। उन्हें लगा था कि वह विक्रांत के रडार्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत से अंधा कर देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आईएएस विक्रांत के भीतर भारत का वह स्वदेशी दिल धड़क रहा है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हैक या जैम नहीं किया जा सकता। जैसे ही अमेरिकी बेड़े ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग शुरू की, विक्रांत के कमांड सेंटर में तैनात भारतीय इंजीनियरों और नौसैनिकों ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह भारत का अपना स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम था। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों ने अमेरिकी सिग्नल्स को न सिर्फ ब्लॉक किया, बल्कि उन्हें बाउंस बैक कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी जहाजों के अपने ही सेंसर्स उन्हें गलत जानकारी देने लगे। उनके डिस्प्ले पर घोस्ट टारगेट्स की बाढ़ आ गई, यानी उन्हें एक विक्रांत की जगह समंदर में दर्जनों विक्रांत नजर आने लगे। यह भारत की सॉफ्ट तकनीक की जीत थी। बिना एक भी मिसाइल दागे भारत ने दुनिया की सबसे आधुनिक नौसेना के डिजिटल नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी कमांडरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भारत के पास ऐसी तकनीक है जो उनके मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन को भी चुनौती दे रही है। लेकिन असली जादू तो विक्रांत पर तैनात उन MiG-29 फाइटर जेट्स और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का था, जिन्होंने हवा में अपनी पोजीशन इस तरह ली कि अमेरिकी बेड़े का हर जहाज उनके जोन में आ गया। यह वह पल था जब अमेरिकी नौसेना को पछतावा होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि हॉर्मुज और अरब सागर की इस संकरी पट्टी में भारत का मुकाबला करना नामुमकिन है। यहाँ की हर लहर भारत की गवाह है और हर गहराई भारत की शक्ति का प्रमाण। भारत ने साबित कर दिया कि अब हम तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। हमारा मेक इन इंडिया अभियान आज समंदर के बीचों बीच अपनी सफलता की कहानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। होर्मुज की इन लहरों ने आज गवाही दी है कि भारत अब किसी की धमकियों से नहीं डरता।
अमेरिका की पीछे हटती चालें हो या किसी भी महाशक्ति का सैन्य दबाव। आईएएस विक्रांत की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अरब सागर और हिंद महासागर का असली रक्षक अब जाग चुका है। यह केवल एक युद्धपोत की कहानी नहीं बल्कि एक 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान की कहानी है जो अब झुकना नहीं जानता। दुनिया ने आज देख लिया कि जब हमारे राष्ट्रीय हितों पर बात आती है तो भारत की शक्ति और शांति दोनों ही अपनी चरम सीमा पर होती हैं। अमेरिकी नौसेना को घेराव करके जो सबक मिला है वह आने वाले दशकों तक दुनिया के वॉर रूम में चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह संघर्ष सिर्फ समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि सूचनाओं के इस दौर में भी लड़ा जा रहा है। हॉर्मोज की इन लहरों ने आज गवाही दी है कि भारत अब किसी की धमकियों से नहीं डरता। अमेरिका की पीछे हट्टी चालें हो या किसी भी महाशक्ति का सैन्य दबाव, आईएएस विक्रांत की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अरब सागर और हिंद महासागर का असली रक्षक अब जाग चुका है। यह केवल एक युद्धपोत की कहानी नहीं बल्कि एक 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान की कहानी है जो अब झुकना नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, यह सामरिक संघर्ष सिर्फ समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि सूचनाओं के इस दौर में भी लड़ा जा रहा है जहां सच को दबाने की कोशिशें हर पल होती हैं। इस वक्त हॉर्मोज के पानी में जो हलचल है उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी नौसेना का पीछे हटना अब एक रणनीतिक चाल नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है और इस मजबूरी के पीछे है भारत का वह निर्णायक एक्शन जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया है। जैसे ही अमेरिकी बेड़े ने दूरी बनानी शुरू की, भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने साफ कर दिया कि अब यह सिर्फ जवाब देने का वक्त नहीं बल्कि खेल को कंट्रोल करने का समय है। भारतीय नौसेना ने एक सभी बनाया है जो बर्दो हरमा ने खाली जाने की दूरी बनानी शुरू की। नौसेना ने तुरंत अपने पूरे ऑपरेशन को अगले स्तर पर ले जाते हुए मल्टी लेयर निगरानी तंत्र को पूरी ताकत के साथ सक्रिय कर दिया। इसका मतलब साफ था कि अब समंदर की सतह से लेकर उसकी गहराइयों तक और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक हर गतिविधि भारत की नजर में है। हर जहाज, हर ड्रोन, हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अब भारतीय सिस्टम की पकड़ में था। यह वही क्षण था जब अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस इलाके को दशकों से अपनी पकड़ में मानता था वहां अब भारत ने अपना वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने इस दौरान अपनी लंबी दूरी की निगरानी क्षमताओं को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया था। इसका सीधा मतलब यह था कि अगर किसी भी दिशा से कोई खतरा आता है तो उसे पहले ही पहचान लिया जाएगा और उसी समय जवाब भी तैयार होगा। यह केवल रक्षा की रणनीति नहीं थी बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था कि अब भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चाबहार के आसपास भारत की गतिविधियों ने एक और बड़ा संकेत दे दिया। भारतीय लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को इस तरह सक्रिय किया गया कि साफ हो गया, भारत अब इस क्षेत्र में सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि लंबे समय तक डटे रहने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वही बिंदु था जहां अमेरिका की रणनीति पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर देगा। वॉशिंगटन को खतर में बिंदु का परिवार का आभार कामित। 2 में इस घटनाक्रम के बाद जो हलचल मची वह अपने आप में एक कहानी है। अंदर खाने बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा विशेषज्ञों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि भारत के साथ सीधा टकराव अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यह 20 साल पहले वाला भारत नहीं है बल्कि महंगा पड़ सकता है। पर दोनों के पांत का साफ तौर पर ताली साध करने वाले हैं। यह वह भारत है जो अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता रखता है। इधर समंदर में स्थिति और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही थी। भारतीय नौसेना ने अपनी पोजीशन को इस तरह मजबूत कर लिया था कि अमेरिकी जहाजों के पास अब कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा था। आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था और पीछे हटना उनकी प्रतिष्ठा पर सीधा वार था। यही वह मोड़ था जहां भारत ने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। भारतीय कमांडरों ने पूरी स्थिति को बेहद ठंडे दिमाग से संभालते हुए एक और रणनीतिक चाल चली। उन्होंने अपनी उपस्थिति को और ज्यादा आक्रामक तरीके से दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन बिना किसी सीधी टकराव के। यह वही रणनीति थी जिसमें दुश्मन को यह एहसास कराया जाता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। इस बीच भारतीय वायु शक्ति ने भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। आसमान में लगातार निगरानी और तैनाती ने यह सुनिश्चित कर दिया कि समुद्र में मौजूद हर दुश्मन जहाज अब एक सीमित दायरे में कैद हो चुका है। यह एक ऐसा घेरा था जिसमें दिखने वाला खतरा कम था, लेकिन असली खतरा हर दिशा में मौजूद था।
अमेरिका को अब समझ आने लगा था कि यह केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से तैयार रणनीति है जिसमें हर कदम पहले से सोचा गया है। यही वजह थी कि उनके भीतर असमंजस बढ़ता जा रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है, और यहीं भारत ने सबसे बड़ा दांव खेला। भारतीय सिस्टम ने लगातार अपनी इलेक्ट्रॉनिक मौजूदगी को इतना मजबूत कर दिया कि अमेरिकी जहाजों के लिए सटीक जानकारी हासिल करना मुश्किल होता जा रहा था। उनकी स्क्रीन पर दिख रही जानकारी और वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था। यह वही स्थिति होती है जहां सबसे ताकतवर सेना भी कमजोर महसूस करने लगती है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि असली खतरा कहां से है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि अब हिंद महासागर और उससे जुड़े रणनीतिक क्षेत्रों में भारत को नजरअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के लिए संभव नहीं है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि वह पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाने की क्षमता भी रखता है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बल्कि सवाल यह बन चुका है कि कौन ज्यादा समझदारी से खेल रहा है। और इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें भारत एक कदम आगे दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए यह स्थिति किसी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही कारण है कि अब उनके कदम बेहद संभल कर उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाला नहीं है। चाहे वह सैन्य दबाव हो या कूटनीतिक चालें, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। हॉर्मूज की लहरों पर इस वक्त जो कहानी लिखी जा रही है वह सिर्फ एक टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत है जहां भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है। और यही वह सच है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आने वाले घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हर फैसला इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने इस मुकाबले में अपनी स्थिति को जिस तरह मजबूत किया है, वह आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण बनने वाला है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, यह एक संदेश है कि अब भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह पहल करने वाला देश बन चुका है। और यही बदलाव आज पूरी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण करने वाला देश बन चुका है। दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। उसी के बीच अब एक और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मोड़ सामने आया है। भारत के हालिया एक्शन और उसकी आक्रामक लेकिन संतुलित रणनीति ने न केवल क्षेत्रीय समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच अब रूस की तरफ से आया ताजा बयान इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा संवेदनशील और निर्णायक बना देता है। रूस ने खुलकर भारत के कदम की सराहना की है और साफ शब्दों में कहा है कि भारत ने जिस तरह से चाबहार और स्टेट ऑफ होर्मुज दोनों जगह स्थिति को संभाला है, वह एक बेहद सटीक और प्रभावी रणनीतिक निर्णय है। रूस की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि भारत ने केवल अपने हितों की रक्षा नहीं की, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक संतुलन बनाए रखने का काम किया है। चाबहार में लिए गए सख्त फैसले और स्टेट ऑफ होर्मुज में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यही वजह है कि रूस ने अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। रूस के बयान में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी तरीके से भारत को चाबहार से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, तो वह इस स्थिति को केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं मानेगा, बल्कि इसे एक बड़े रणनीतिक टकराव के रूप में देखेगा। रूस ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में वह भारत के साथ खड़ा होगा और किसी भी बाहरी दबाव का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। जानकारी के अनुसार रूस ने अपने नौसैनिक संसाधनों को भी सक्रिय करना शुरू कर दिया है। रूसी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की मूवमेंट स्टेट ऑफ ओमान की दिशा में देखी जा रही है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी संभावित टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इन पनडुब्बियों और युद्धपोतों की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को और जटिल बना दिया है। रूस की यह रणनीति इस बात को दर्शाती है कि अब यह मामला केवल भारत और अमेरिका के बीच नहीं रहा, बल्कि इसमें अन्य बड़ी शक्तियां भी सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। रूस का यह कदम अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे यह साफ हो गया है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो यह ट्राव एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। सबसे अहम बात यह है कि रूस ने यह भी संकेत दिया है
कि वह केवल प्रतीक्षा कर रहा है भारत के अगले कदम का। यानी अगर भारत कोई बड़ा निर्णय लेता है या किसी आक्रामक कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, तो रूस उसके साथ खड़े होकर उस कार्यवाही का समर्थन करने के लिए तैयार है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो यह दिखाता है कि अब भारत अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और बड़ी सैन्य शक्ति खड़ी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की रणनीति को भी मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ वह बाहरी यह भारत पर दबाव को कहीं हुआ है,